learning objectives which we are going to look today. ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे learning objectives हैं. आज के 6 different learning objectives हैं. Okay, so first of all, the psychology of the of entrepreneurs, right? So if you want to be an entrepreneur, what should be your psychology? So the first thing is cognition. Cognition means a person's way of perceiving and thinking about his or her experiences, right? So that is cognition. कि आप कैसे जो है वो चीज़ों को देखते हैं, आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, आप कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनको आप कैसे पोर्ट्रे करते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉग्निशन. कॉग्निशन इज बेसिकली अ डिजाइन और मेंटल सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, जिसमें आप चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं, आप उनको परसीव कर रहे होते हैं, आप उनका रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं. ठीक है, इस चीज़ को जो है तो कॉग्निशन कहते हैं. अच्छा, और दूसरा जो है विच इज एक्शन, द विजिबल बिहेवियर अ पर्सन टेक्स, राइट. सो कॉग्निशन जो है वो आप बैठे हुए अकेले में आप सोच रहे हैं कि यार मैंने इस तरह से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. एक प्लान जो है आप वो सोच रहे हो तो उसको परसीव कर रहे होते हैं. एंड एक्शन वो चीज़ होती है जो आप करते हैं रियल लाइफ के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर. ठीक है, सही है. तो ये जो है दो चीज़ें होती हैं. ओके, एंड एंटरप्रेन्योर नीड्स बोथ ऑफ देम, राइट. सो एंटरप्रेन्योर नीड्स cognition as well. He needs to think about different sort of ideas and different sort of things as well, but he should be a doer as well. ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सोचते ही रहे और वो जो है तो कुछ कर ना सके. ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनकी कोई सोच ना हो और वो सिर्फ कदम उठा रहे हो बगैर सोच के. ठीक है. So an entrepreneur should have both these sort of psychologies. अच्छा, so obviously like there are a lot of examples. ठीक है, कि अब हम किसी प्रोजेक्ट या किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं पहले, और फिर वो चीज़ जो है तो हम लोग उसको मतलब करते हैं, बनाते हैं या बेचते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से जो है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं. ओके, सो what is the entrepreneurial personality, मतलब उसकी personality किस तरह की होती है. So a classic profile of entrepreneur, and don't get afraid of this. ठीक है, लेकिन ये generally जो है तो entrepreneur की इस तरह की personality होती है कि they are loner, they are socially isolated. ठीक है, क्योंकि वो अपने काम के अंदर जो है तो वो सही मस्त होते हैं वो. ठीक है, सही है. So they are hard workers, देर फास्ट लर्नर्स. ठीक है, वो जल्दी चीज़ें सीखते हैं, जल्दी जो है चीज़ों को तकमील तक पहुंचाते हैं. एंड देन दे आर रिस्क टेकर्स, राइट. सो एंड दे आर सीकिंग वेल्थ. सही है, वो वेल्थ की तलाश में होते हैं. ठीक है, एक होते हैं पैसे और एक होती है दौलत. ठीक है, तो दौलत जो है वो पैसों से, वो जब आप बहुत सारे पैसों को जमा करें तो उससे दौलत बनती है. तो ये लोग जो होते हैं एंटरप्रेन्योर जो होते हैं तो वो दौलत ढूंढ रहे होते हैं कि दौलत आनी चाहिए हमारे पास. अब पैसे सबको पसंद है, लेकिन दौलत का विजन कुछ और चीज़ होती है. वो थोड़ा सा इट्स अ स्टेप फर्दर, राइट. एंड देन दे टेक रिस्क एज वेल. ठीक है, ये रिस्क टेकिंग जो है ना उनकी पर्सनैलिटी के अंदर होनी चाहिए. और वो जल्दी सीखते हैं, वो हार्ड वर्कर होते हैं, और वो अपने काम के अंदर इतने उर्दू में उस लफ्ज़ को कहते हैं महव होते हैं. ठीक है, अपने काम में इतने वो डूबे हुए होते हैं कि उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो जनरली लोनर होती है या सोशली जो है तो आइसोलेटेड होती है. अच्छा, तो अब हु कैन रिलेट टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड? कौन इस स्लाइड से रिलेट कर सकता है? जी तैमूर, आप एक्सक्यूज मी बताएं, सर. आप इसमें से कौन सी जो है तो खुसूसियात आप में है और कौन सी नहीं है? सर मुझ में तो सर आई थिंक सारी हैं. लोनर और सोशली ज़्यादा है मुझ पे. पर्सनली आई अवॉइड social gatherings or try to. Now in current situation I am so much socially isolated. And hard worker, sir, I am. I mean, whenever I get a task, I do it wholeheartedly, and I mean, I do it very well. And fast learner, I don't think so that I am a bit of fast learner, but I am trying to be have this character also. But risk taker and seeking wealth somehow, sir, I can say. सही. अच्छा, इसमें एक चीज अभी मेंशन नहीं, उसका नाम है परसेवेरेंस. वो आगे पढ़ेंगे हम, वो बड़ी जरूरी होती है. ठीक है, तो वो इवन इफ यू आर नॉट अ फास्ट लर्नर बट यू आर परसेवेयर, वो हम देखेंगे इसका क्या क्या बला होती है. ठीक है, तो वो उसको बड़ी हद तक उसको काउंटर कर देती है. जी शेरियार. सर मैं ये कहूँगा कि पहले 3 जो पॉइंट्स हैं वो तो काफ़ी हद तक मतलब लोगों में होती हैं,
जो आखिरी पॉइंट है सर ये अच्छा, पहले 3 पॉइंट काफी हद तक लोगों में होते हैं। पहले 3 पॉइंट में आता है लोनर सोशली आइसोलेटेड। अच्छा, आई थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ हाइपर सोशल सॉर्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि मैं जब अपनी गली से निकलने लगता हूँ ना, तो मुझे आधा घंटा निकलते लग जाता है। एक ना एक बंदा मेरे साथ वो बातें करना शुरू कर देता है, कुछ वो शुरू कर देता है, और वो मैं फिर उससे भाग नहीं सकता हूँ। एज एन एचओडी मैं अपने ऑफिस को से निकल के एक मीटिंग के लिए मैं जा रहा होता हूँ, तो मैं 5 से 10 मिनट पहले निकलता हूँ। मैं सिकॉस के अंदर 10-15 मिनट मुझे पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं। ठीक है, तो आप सब ये सोशली आइसोलेटेड पे इतने कंफर्टेबल कैसे हो? हम तो एक हाइपर सोशल सोसाइटी में रहते हैं। सर ये तो तो फिर इंडिविजुअल की बात हो गई ना सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बात होगी, लेकिन आई एम जस्ट अ बिट सरप्राइज्ड कि मतलब जो है ना कि बड़ी ज्यादा लोगों में से ये बातें निकल के आ रही हैं कि जो कि मतलब पर्सनैलिटी का ट्राइट है। इट्स नॉट गुड और बैड, ये हर एक की अपनी पर्सनैलिटी का ट्राइट होता है। लेकिन मैं पर्सनली तो जिस सोसाइटी में रहता हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को सोशली आइसोलेट करना। तो हाउ आर यू गाइस डूइंग इट देन? सर कुछ तो सोशल उसका इफेक्ट होता है, और सर हर इंडिविजुअल आजकल ये सोच रहा है कि वो मतलब उसका सर्कल ऐसा बना होता है कि वो किसी से मिले भी ना और उससे बात भी हो जाए तो वो सोशल उसके थ्रू हो जाती है, तो वो फिर इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करता फिजिकली। गुड गुड। जी तैमूर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आज जैसे आपने बात की है कि सोशली हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, इस सारी सोसाइटी में मसला भी एक है कि हम जिस बंदे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो हमें या अच्छी बात नहीं कहता, या वो इतना मोटिवेशनल है नहीं, इतना मोटिवेटेड है नहीं, वो आपको हमेशा डिमोटिवेट कर रहा हो। आप उसको मतलब दूर दूर रहना चाहिए उनसे, तो फिर आपकी इसमें भलाई है सर। सोसाइटी ज्यादा नेगेटिव है, ये आप कहना चाह रहे हो, और ये बात ठीक भी है, मैं से एग्री करता हूँ। बिल्कुल सर। जी नासिर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सर मेरा ख्याल ये है कि सर ये जो हार्ड वर्किंग है ये सर होनी चाहिए। ठीक है। हाँ सर, इसलिए जो कि इसके हार्ड वर्किंग जब आप करते हैं सर, तो इसमें आपके माइंड में जो आइडिया होती है वो भी आती है इसमें। तो मतलब कि आपको ज़्यादा लगता है सोच के। सोसाइटी में जो हार्ड वर्किंग वाला आंसर है ये मौजूद है, यस डोमिनेंट सर, है? थोड़ा बहुत लेटर सर। हम्म, ठीक, सही। काशिफ, आप जी ऐड करें। यस सर। सर मैं तो सोशली बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हूँ, ओह क्योंकि माय गॉड, अच्छा। जी सर मतलब ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं होती मेरी, क्योंकि सर जैसे तैमूर ने बोला और शेरिया ने बोला, तो आजकल के लोग नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। मतलब आप किसी से आइडिया शेयर करो तो लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं या इस तरह हम्म कुछ। तो हम्म हार्ड वर्किंग और फास्ट लर्नर तो हूँ मैं, बट सर रिस्क टेकिंग बिल्कुल भी नहीं। 0% रिस्क टेकिंग एबिलिटी है मेरी। अच्छा, दिस माइट मीन दैट यू, मैं वैसे कि आपके खानदान में बिजनेस से रिलेटेड लोग नहीं हैं जो आपके इमीडिएट फैमिली है? नो सर, बस मोस्टली जॉब से रिलेटेड है, या फिर हमारे जो अपने जो फार्म्स रिलेटेड जो सब कुछ है, तो बस सही है, वही। सही सब वही मतलब जो है ना, क्योंकि आपके खानदान में अगर बिजनेस वाले लोग हो ना, तो फिर ये चीज़ आपकी बड़ी नेचुरल और नॉर्मल सी आती है। यस सर। अच्छा, मुस्तफ़ा यूसुफ साहब जी, आप बताएं जी, आप में कौन से ट्राइट्स हैं, कौन से नहीं है? मुस्तफ़ा यूसुफ, आर यू विद अस? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आपने तस्वीर भी बड़ी आइसोलेशन वाली लगाई है जी। सर क्या हाल है, कैसे हैं सर आप? और ठीक ठाक जी। जी बताएं जी, आप में कौन सी पर्सनैलिटी ट्राइट्स हैं इसमें से? सर वैसे मैं लेक्चर तो ले रहा हूँ आपका, साफ सी बात कहूँ, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली किसी ज़रूरी काम के लिए सर मैं बाहर आ गया हूँ, और वो बस ड्राइव भी कर रहा हूँ साथ साथ, और आपका लेक्चर भी दे रहा हूँ, तो दोनों तरफ मेरा ध्यान है। वही, फिर चौथी तुम साइड। ट्रेनिंग कर लो, हमें तुम जिंदा चाहिए हो। खैर है, एक लेक्चर अगर तुम ना भी लो, अगले लेक्चर में जिंदा हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बस सर मैं दोनों तरफ वो माइंड है, तो मैं माजरत के साथ आपकी तो वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा। मैंने कहा मैं सर को एक मैसेज भी ड्रॉप कर देता हूँ कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा, तो ये ना सर का सर कोई सवाल जवाब पूछ ले। तो नहीं, यू शुड बी देन अवेलेबल फॉर द लेक्चर ना, ठीक है? इसकी अटेंडेंस और वो होती है, और यू शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर द लेक्चर सर मैंने दरमियान। अवेलेबल ही था, लेकिन बस किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए बस निकल आया हूँ। चलो खैर, I'll share the recording as well, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपसे फिर हम नेक्स्ट वीक आपसे ये सारे के सारे सवाल हम जमा करके आपसे एक साथ नेक्स्ट वीक पूछेंगे। चल ठीक है सर, ठीक है जी? सर, ओके अच्छा सर, जी, ओके। मुनज़्ज़र लतीफ़ साहब जी। मुनज़्ज़र लतीफ़, आर यू विद अस?
अच्छा, ये मुनज़्ज़र लतीफ़ साहब का जी नंबर है किसी के पास कि इनको बता दें कि क्लास में है या नहीं है, और आई विल रिमूव हिम फ्रॉम द क्लास। डज़ एनीवन इन द क्लास नो मुनज़्ज़र लतीफ़ और नो? चलें, ठीक है। ओके, रहीम सादिक साहब जी, आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कुछ हद तक जो ये सोशली आइसोलेटेड वाली बात है, ये तो मतलब हमारे मुआशरे में मौजूद है। दूसरा है सर, ये डिपेंड भी करता है कि आप कौन सा काम करते हैं, कौन सा आपकी मतलब जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टी है, तो उस पे भी ये पूरा डिपेंड करता है। मतलब कुछ जगहों पे तो ये वैलिड है और कुछ जगहों पे वैलिड नहीं है। और बाकी सर जो चीजें हैं, हार्ड वर्किंग और ये फास्ट लर्निंग, सर ये तो है, मतलब ये होना भी चाहिए। लेकिन ये जो रिस्क टेक सीकिंग वेल्थ है, ये मतलब बहुत कम है, मतलब बहुत। और दूसरा ये बात भी है कि जहाँ पे भी मतलब आप बात करें रिस्क की, तो लोग जो है ना आपको मतलब हंसना शुरू करते हैं, मजाक उड़ा दे। जिस तरह पहले काशिफ ने बात की कि मतलब वो आपको ये कहे कि नहीं भाई ये काम ना करो, इसमें ये होगा वो होगा। तो उस वजह से हमारे पूरे माशरे के अंदर एक चीज मौजूद है कि लोग डरते हैं कि नहीं भाई मतलब थोड़े से भी पैसे भी हो, या मतलब तो थोड़ी सी भी चीज आपकी मतलब अगर रिस्क पे लगती है, तो लोग आपको मना करते सही हो गया। डू यू गाइस थिंक दैट्स सर मैं व्हाई एक वी डू बात नॉट ऐड हैव करना मेनी चाहता हूँ एंटरप्रेन्योर? सर। क्या ख्याल है, ये वजह सर है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स हमारे नहीं है ज्यादा? सर ये रिस्क की यस जो सर, बात यही की है है सर। सादिक आई रहीम थिंक सर वन जो ऑफ द की मेन है इशू सर। यही है सर। चले, मैं इसको सुपरवाइज कर लेता हूँ। नासिर आप जी बोलें पहले। सर ये जो सादिक रहीम साहब ने बात की है, ये रिस्क की, सर जो लोग हंसते हैं सर, तो बिजनेस में तो रिस्क लेना ही पड़ता है सर। अगर रिस्क बिल्कुल नहीं ले तो फिर आगे काम कैसे होगा सर इसका। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन वो तो बिल्कुल रिस्क लेना पड़ता है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन लोग हंसते हैं, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनते? क्या ख्याल है काशिफ, आपका क्या ख्याल है? जी सर, यही एक मेन इशू यही है सर। मतलब आप किसी से आइडियाज शेयर करो, किसी से मतलब कोई हेल्प तो कोई नहीं करता आजकल के ज़माने में। लेकिन अगर आप आइडियाज भी शेयर करोगे तो वो उस आइडिया में भी 100 कीड़े वो निकालेंगे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं। मतलब अगर खुद कुछ भी ना करे लेकिन दूसरों को ऐसे मशवरे देते हैं जैसे कोई अपना कोई बड़ा फिलोसफर हो कोई। अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग, आइडियाज आर ऑलवेज ग्रेट। ठीक है, आइडियाज जो होते हैं वो हमेशा बड़े ज़बरदस्त होते हैं, आइडियाज आर ऑलवेज ग्रेट। और आइडियाज जो है वो कभी भी उनको आप ख़राब नहीं कह सकते। उस आइडिया से जो प्रोडक्ट बनती है या जो आप सोल्यूशन निकाल रहे हो, वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है, वो कुछ और चीज़ होता है। ठीक है, कि आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके जो वैल्यू आपने क्रिएट किया, वो वैल्यू कितनी लोगों के लिए वैल्यू रखती है या नहीं रखती, वो एक डिस्कशन हो सकती है। बट आइडियाज इटसेल्फ आर ग्रेट, दे आर अमेजिंग। ठीक हो गया, तो उसका जो है तो कोई इतना वो नहीं होता, कोई इतना मसला नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, ओके, सो अब अगले सवाल यह था कि इसको हम लोग ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ऐसे रिस्क टेकिंग को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, या ये जो लोग हंसते हैं हम कैसे इसको मतलब हमें इससे फर्क ना पड़े, मतलब लोगों के हंसने से, या लोग अगर हमारे आइडिया को बुरा कहते हैं, तो उसके लिए व्हाट डू यू थिंक, व्हिच व्हाट शुड वी डू? सर मैं कुछ ऐड करूं सर? जी जी प्लीज। सर रिस्क टेकिंग को कम करने के लिए एक ये भी है कि हम अगर जिसने पहले से कुछ स्टेप्स लिए हों और उसने डिसीजन लिया हो कि मैं रिस्क लेके ये काम करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है, उस बंदे से सीख के अगर हम कुछ वो करें तो हम दूसरे लोगों के मुंह बंद कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तैमूर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सर रिस्क तो एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है, वैसे भी होना तो है, लेकिन वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज। और मिनिमाइजेशन इस तरह होगी कि जिस तरह शरिया ने कहा कि इंटरेक्शन करेंगे हम, एक जो एग्जिस्टेंस बिजनेस जो कंपनीज हैं या जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किए, और उसमें हम अगर इनोवेशन करना चाहें तो हम तो उसकी थोड़ी सी रिस्क एनालिसिस जो करते हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स जो है एग्जैक्टली। उनकी एक ज़्यादातर जाके तो देख सकते हैं कि मिनिमाइज हो सकता है, कितने हद तक मुझे रिस्क मिलेगा।
तो सर यही है एग्जैक्टली सर। ठीक है नासिर, व्हाट डू यू थिंक? सर दोबारा क्वेश्चन करें सर, मैंने नहीं सुना था। देखिए अब ये कह रहे हैं कि ये मसले हैं ना, मतलब तो मसले तो हैं, और आपने इस तरह से कहा कि मसले हैं तो फिर भी रिस्क तो लेना है। लोग हंसते हैं तो हंसेंगे, काम तो करना है ना, एक चीज करनी है तो करनी है, ठीक है। लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी के इस ट्राइड को कैसे बदलेंगे कि लोग अगर कुछ कहते हैं तो आपको फर्क पड़ता है, या आप रिस्क नहीं ले रहे, किसी वजह से नहीं ले रहे, वगैरह वगैरह, जो भी आपकी पर्सनैलिटी के ट्राइड से मैच नहीं करते, आपका मुआशरे से मैच नहीं करता, उस बारे में क्या करेंगे आप, कैसे सर ये करेंगे? तो सर रिस्क तो लेना ही है सर, तो इसमें लोगों की आइडिया जो है वो शेयर करनी है, लोगों से जो कम्युनिकेशन है वो हासिल करनी है। इसमें लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और आप उनके बारे में क्या कहते हो, तो ये कैलकुलेट करना है। और बिल्कुल। ज़्यादातर बिजनेस में तो है कि ये जो रिस्क होती है वो आप कैलकुलेट करते हैं और फिर सॉर्ट आउट करते हैं। बिल्कुल, आप कैलकुलेट करते हैं फिर आप सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है जी शेरिया। सर मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि ये भी ज़रूरी है कि हम लोगों के पर्सपेक्टिव समझना सीखें। बिल्कुल, इसको कहते हैं एम्पैथी, ठीक है, दैट जैसा यू वॉक कि इनटू अदर शूज, ठीक है, कि आप उनको थोड़ा सा समझें कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, ठीक है। एक बंदा जो सुबह आपके साथ गुस्से में बात कर रहा होता है, उसका और आपको ये लगता है कि आपके अंदर कोई मसला है इसलिए वो आपसे गुस्से में बात कर रहा है, आपका बॉस या कोई भी, उसका असल में मसला ये होता है कि वो घर से कुछ लड़ के आया हुआ होता है, उसकी अपनी कोई टेंशन चल रही होती है। तो रादर आप अपने अंदर नुक्स ढूंढने शुरू कर दें, आप जरा उसको समझें कि यार उस बेचारे का क्या मसला है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव आप उसका भी समझें, उसको एम्पैथी कहते हैं, दैट यू वॉक इनटू देयर शूज, कि यार वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है। मतलब अब हमें पता है कि एक बंदा अगर बिल्कुल नेगेटिव 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 है तो हमारे बड़ा मुआशरे का उसके अंदर बड़ा किरदार होगा, इस वजह से जो है तो वो गालिबन इस वजह से जो है तो वो इस तरह से चल रहा होगा। ओके, राइट सर। सो यू गाइज नीड टू, आई थिंक जो मुझे आपकी क्लास की समझ आई है, ठीक है, सो यू गाइज हैव द टॉप टू classic profiles, but you might be lagging in the bottom two ones, and you need to like build them into yourself, okay? You need to be risk takers and you need to be seeking wealth. Okay, so then there are 5 P's of entrepreneurial behavior. ठीक हो गया, सही है। अब इसमें the first thing is the passion, ठीक है, what is your passion, how do you do your work, ठीक है। अच्छा, इसको मैं वो प्रॉपरली भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाता हूँ, और फिर इसको मैं थ्रू थ्योरी जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि यार आप में क्या है क्या नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज द पैशन, कि यार आपके अंदर जो भी आप काम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी कर रहे हो, आपके अंदर क्या उसका पैशन है या नहीं है, कि भाई ये काम तो होना चाहिए और ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर पैशन ना हो ना किसी भी प्रोडक्ट का, चीज का, तो फिर आप उसको उस तरह से लेके नहीं चल सकते, ठीक है, उससे आपको वो आउटपुट या रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके, सो द सेकंड थिंग इज द परसेवेरेंस। परसेवेरेंस मीन्स परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि आप एक चीज के पीछे पड़ जाएं, वो चीज अगर एक दिन में आपने प्लान की थी नहीं हुई तो खैर है, एक हफ्ते में नहीं हुई तो खैर है, एक साल में नहीं हुई तो खैर है, आप उसके पीछे पड़े रहें अनलेस एंड अनटिल कि वो चीज हो जाए, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, इफ यू डू नॉट हैव दिस you might not be able to like go ahead with it, ठीक है। अच्छा, देन देयर इज प्रमोशन, ठीक है, कि जो चीजें आपको नहीं, अच्छा चलो प्रमोशन को थ्योरेटिकली एक साथ फिर देखते हैं, ठीक है। देन देयर इज प्लानिंग स्टाइल, कि आपका प्लानिंग का जो स्टाइल है वो किस तरह का है। आर यू ए स्ट्रेटेजिक थिंकर और आर यू नॉट ए स्ट्रेटेजिक थिंकर, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम वो किसी टाइम पे देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेटेजी एंड व्हाट इज ए स्ट्रेटेजिक थिंकर, ठीक है। तो आपका प्लानिंग का स्टाइल क्या है। एंड द लास्ट थिंग इज प्रोफेशनलाइजेशन, ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि प्रोफेशनलाइजेशन जो है ये क्या चीज़ है। ओके, अब हम इन पांचों को एक एक करके जो है तो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक हो गया। सो द फर्स्ट वन इज पैशन। सो पैशन इज एन इंटेंस पॉजिटिव फीलिंग एन एंटरप्रेन्योर हैज टुवर्ड्स द बिजनेस और द आइडिया बिहाइंड द बिजनेस, ठीक हो गया। तो कोई भी एक पॉजिटिव फीलिंग, एक इंटेंस पॉजिटिव फीलिंग कि यार ये चीज चलेगी और बिल्कुल चलेगी, ठीक है। जो कि अगर कोई आपको कहे कि ना बड़ा दाखो बकान कि स्टिल यू आर वर्किंग ऑन इट, राइट, एंड यू आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन इट, राइट। सो दैट इज द पैशन, राइट। सो डू यू गाइस हैव पैशन इन योरसेल्फ? आपको लगता है कि कोई ऐसा कोई बिजनेस का आइडिया है जिसके बारे में आप लोग पैशनेट हैं? यस सर। बताइए जी, क्या आइडिया है, किस बारे में आप पैशनेट हैं? सर मेरे हिसाब से जो फूड के जो जितनी भी चीज़ें हैं वो या अगर बिजनेस स्टार्ट कर ले उससे तो
वो तो बिल्कुल पैशन है सर, वो तो चलेगा ही सर। ठीक है, ये आपका वो है कि भाई इसकी तरफ मेरा पॉजिटिव वो है कि इस तरह से इसको करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तैमूर जी आपका क्या ख्याल है? Sir, sorry for connection loss. Sir, I am passionate about, and basically my basic knowledge is about industrial engineering, as I am an industrial engineer. So I am passionate about that. In coming near future, I will be having a small scale industrial setup. So that's what I feel. But what should be that industrial setup about? What should that setup be doing? Sir, like manufacturing of plastic bottles, PET bottles. For that, I am just constantly searching, interacting with the Chinese manufacturers, contacting them on WhatsApp, asking about its prices, something like that. And then uh, I'm also looking for a space or facility like where I should establish it. So these are my steps of learning. ओके ग्रेट, शहरियार जी आप बताएं जी। सर सबसे पहली बात तो ये है कि पैशन तो छोटे से छोटे काम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और मेरा जो पैशन है सर वो मैं ये चाहता हूँ कि मैं स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपना एक मतलब प्रॉपर्टी का बिज़नेस हो मेरा। हेलो। ओके, ऑलराइट, एंड व्हाट एग्जैक्टली इन प्रॉपर्टी वुड यू लाइक टू डू? सर मतलब जिस तरह आजकल लोग प्रॉपर्टी मतलब ले रहे हैं और उसमें फिर सर आगे उसकी एडवर्टाइज़मेंट वग़ैरह फिर उसको मतलब उसमें उसकी सेलिंग करना, ठीक तो है सर, ठीक, जी सर, मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। प्रॉपर्टी मार्केटिंग, ठीक है जी। काशिफ साहब जी, व्हाट इज योर पैशन? सर अभी मैंने एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है अबाउट कंस्ट्रक्शन का। तो सर हेलो सर आई एम पैशनेट अबाउट जाना चाहता हूँ उसमें और मतलब वो हेलो, कैन यू हियर जी मी? जी बोलें, अब आपकी आवाज़ है। जी जी। सर एक स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्शन से मैंने स्टार्ट ली हुई है अभी। तो मतलब जो 5 मरला 4 मरले के घर जो है ना कंस्ट्रक्ट करके फिर उसको सेल करना। सो आई एम ठीक, पैशनेट अबाउट इट सर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क मोर डीपली इनटू इट। सही। जी रहीम साहब जी, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? रहीम सादिक, आर यू विद अस? कैन यू हियर अस? सर बेसिकली सर इंडस्ट्रियल साइड पे सर जो हम उनको जो ज़रूरत होती है सर टेक्नोलॉजी की, तो अगर हम्म हम उस पे कुछ काम करें, मैं तो ये चाहता हूँ सर कि हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हम लोग मैनुअली करते हैं। तो हम्म। अगर उसके मुताबिक हम उसको दो तीन चीज़ अभी पकड़ के उनको मतलब समझाए और उनको बता दे, तो इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है, कैपेसिटी भी मौजूद है, उसमें मेरा शौक भी है सर कि उसमें हम कुछ कर लें। सही है जी, चलिए ठीक है। चलिए इस डिस्कशन के बाद आपको पैशन की कम से कम समझ आ गई होगी, ठीक है, कि पैशन जो है वो क्या है, उम्मीद है। Okay, so moving on, passion is displayed in three ways: by looking at the challenges of the business in a creative way, ठीक है, कि आप इसको किसी अलग तरह से देख रहे हैं, कोई क्रिएटिवली आप इसको देख रहे हैं, कंपेयर टू अदर पीपल आर डूइंग, ठीक है, इट हैज टू बी डिफरेंट। बाय परसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन द बिजनेस, ठीक है, कि आप उसके ऊपर फोकस्ड रहें कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, ठीक है। एंड बाय बीइंग एब्जॉर्ब बाय द टास्क एंड कंसर्न्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, इट्स नॉट एन लाइक व्हेनेवर यू आर डूइंग बिजनेस, इट्स नॉट अ 9 to 5 सॉर्ट ऑफ जॉब, ठीक है। यू नीड टू गिव लाइक अराउंड 80 आवर्स, ठीक है, 80 आवर्स पर वीक। और उसके साथ जो है ना, तो आप उस चीज के अंदर आप इतना वो गुम हो जाए, ठीक है, कि आपको अपना अपनी जात आपको याद ना रहे, बल्कि आपको बिजनेस के जो है तो कंसर्न्स हो, ठीक है। तो अच्छा, ये जो तीसरी वाली जो चीज है, अब जो पैशन की जो एक टेक्निकल डिफिनीशन है, अच्छा, और ये अच्छा एक चीज ये है कि वट एवर वी स्टडिंग हियर, ठीक है, इन दीज स्लाइड्स, सो दिस हैज बीन प्रूवन थ्रू रिसर्च कि एक जो बंदा है उसके अंदर ये वाली चीजें होंगी, तो इसका मतलब है कि वो पैशनेट है। या अगर उसमें ये चीजें नहीं है, तो फिर वो अपने अंदर ये चीजें पैदा करेगा, तो फिर वो कहेगा कि हाँ मैं पैशनेट हूँ।
हेलो हेलो सुन जी बजे हाँ इंटरनेट पे सर माइक जम का नेट पारा सर नेट आवश्यक सर दावा मा करे सही न राजी तो खोल तो ठीक है मैंने सर नेट डिस्कनेक्ट शिवे जमा पाके सर नेट डिस्कनेक्ट शो इंशाल्लाह से एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट हुए टोल बिजनेसमैन इंशाल्लाह अच्छा, I think I lost my internet for a bit, or I'm back now. तो अच्छा, are my slides still shared or no? नो सर सर नो सर नहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलो, ये जी अभी शेयर हो जाएंगे। अच्छा, तो काशिफ, अब आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें यस ये सर बताओ कि आप अपने बिजनेस को क्या किसी क्रिएटिव तरीके से लेके चल रहे हैं, या आप जो नॉर्मल लोग जैसे लेके चलते हैं वैसे लेके चल रहे हैं, नंबर एक। और नंबर तीन का हमें बताएं कि क्या आप वाकई उस बिजनेस के अंदर इतने इन्वॉल्व हैं या नहीं है। सर तो अभी तो नॉर्मली मैं स्टार्ट किया हुआ है ना, अभी जिस तरह जो नॉर्मल बनाते हैं बना के बेचते हैं फिर। ठीक है। और सर दूसरी बात ये कि यस सर आई एम फुली इन्वॉल्व इन इट। मतलब Yeah. सुबह जाके मतलब असर तक उधर ही रहता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे। ठीक है, सही है। अच्छा चले, सही है। तो आपने पैशन की तीन में से जो है तो दो चीजें आपकी है, यस ठीक है। सर एक एक चीज जो है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि इस चीज को पैशन बनाने के लिए मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना। जी सर। ठीक है जी। नासिर साहब जी, आप बताएं जी, इन तीन में से आप कौन सी चीजें पूरी कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे हैं। सर पहले जो हम बिजनेस करते थे और जो जगह पर हम करते थे वो रेंट पे था। हम्म। अभी जो हम क्रिएटिव वे पे जो कि इसमें वन नंबर जो है जो इसमें जो हमने अपने लिए एक जगह ली है वो हम्म, हम बनाएंगे और उससे हम अपना वो जो बिजनेस है वो हम सेटअप वहाँ लेके जाएंगे। ठीक है। सो डू यू थिंक दिस इज क्रिएटिव कि आपने सिर्फ, अगर आपने किराया बचाया लेकिन आपने प्रॉपर्टी में इतना इन्वेस्ट भी तो किया। प्रॉपर्टी भी खैर महंगी होती है, सर लेकिन हाँ सर, why इसमें क्रिएटिव वाली कौन सी बात है। सर ये है कि जो इसमें तो वो सारा हम नहीं रखेंगे इसमें, थोड़ा और औरों के लिए दे देंगे किराए पे, और उससे जो इन्वेस्टमेंट आएगी और जो पैसे आएंगे वो हम इससे कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक हो गया, सही है। सर अच्छा जी, आपकी श्रेया, स्क्रीन विजिबल नहीं आ रही। सॉरी, मेरी ये स्क्रीन आपको नजर फिर नहीं आ रही। यस सर। नासिर साहब, आप अगली बार लैपटॉप से आएंगे, ठीक है। मैं भी इसको स्टॉप करके फिर स्टार्ट करता हूँ, शायद आपको आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज हैव अ लैपटॉप विद यू। अच्छा, शरियार साहब जी, आप बताएं जी। सर फर्स्ट 2 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो तो सर मैं फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ, फोरकास्टिंग कर रहा हूँ। लेकिन थर्ड पॉइंट जो है वो मेरे लिए ज़रूरी है कि वो उसमें मैं इतना वो हो जाऊँ कि मुझे पता हो कि मुझे फिर फ्यूचर में क्या करना होगा, कौन से स्टेप लेने होंगे। बिल्कुल जी। तैमूर साहब जी, आप बताएं जी। Sir, basically my business is just like on paperwork, but I am uh, having a knowledge about it. Like for example, I've my first step will be manufacturing of the plastic bottles, and then innovation I will be going for the biodegradable plastics, and हम्म। then after that I will be working on the reverse osmosis water purification. So uh, like a small unit for water हम्म, also. सही। And then so now currently I'm just working on the equipments, what are the prices, and हम्म। like location where I'll be establishing my industry or like small scale. So these are my steps, I think first and second, or what I'm doing right now. ठीक है, सही है। अच्छा, रहीम सादिक साहब जी, आप बताएं जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में। Sir, exactly. Now I'm working on studying and research that which type of creativity and creative way we I do this. और सर दूसरा ये कि इन्वॉल्वमेंट तो अभी इतना नहीं है, फ्यूचर में है सर, कि मतलब फ्यूचर में हम इस किस तरह इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारी आएगी। तो करंटली जस्ट वर्किंग ऑन क्रिएटिव रिसर्च के हाउ आई इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। ठीक है जी। अच्छा,
अच्छा, अभी ये जो एक्टिविटी की हमने, थोड़ा सा जो मैंने आपसे पहले पूछा और फिर मैंने आपसे दोबारा पूछा, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि देखें, आई वेंट थ्रू सम स्लाइड्स, ओके, आई विल स्टॉप एंड क्योंकि एनालिसिस आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूँ। Nasir, I hope you can see them now. So the thing is, so we were discussing different things, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक चीज डिस्कस की थी, which was passion, right? And from that passion, we went into the definition of the passion, and then we saw that what exactly is passion theoretically, ठीक है? कि ये तीन चीजें आप में है तो आप में passion है, अगर आप में ये तीन चीजें नहीं है तो आप में passion नहीं है, ठीक हो गया? अच्छा, but why did we do this particular activity अभी जो हमने की है, ठीक है? वो एक्टिविटी हमने इसलिए की है कि आगे जब हम स्लाइड्स को पढ़ेंगे, सही है, तो हर एक स्लाइड के ऊपर मैं इस तरह की एक्टिविटी नहीं करवाऊंगा, या टाइम मुझे बाउंड करता है कि मैं आप इस तरह की एक्टिविटी हर स्लाइड के लिए नहीं करवा सकता, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू योरसेल्फ, यू नीड टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कि भाई क्या चीज हम कर रहे हैं, क्या चीज हम नहीं कर रहे। हर स्लाइड पे मैं ये वाली आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद जो है मतलब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, चीज़ें करेंगे, और इसी तरह आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी, इसी तरह आपका प्रोजेक्ट जनरेट होगा, और वही प्रोजेक्ट जो है फिर मैं असेस करूंगा कि आपने इस पे कितना काम किया है या कितना काम नहीं किया, ठीक हो गया? तो इससे आगे जो भी स्लाइड आएगी, जो भी चीज़ें आएंगी, ये मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि आप जब किसी चीज़ को पढ़ें तो आप खुद देखें कि यार अब मैं अगर ये एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरे अंदर इसमें से कौन सी चीज़ है, कौन सी नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे पैदा की जाएगी, या क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, तो इसलिए हमने इन 2 स्लाइड्स पे ये थोड़ी सी एक्टिविटी की, ठीक है? सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 और कंक्लूजन नंबर 1। ओके, सो एंड कंक्लूजन नंबर 2 इज दैट यू नीड टू look at the world as well. What is the world doing differently, right? So most of you are say working in property, or like these things are businesses, these things are not really entrepreneurship sort of entities and it's not like entrepreneurial thinking as well. And obviously I would love you to have entrepreneurial thinking, right, rather than a normal business thinking, ठीक हो गया? अच्छा, उसके लिए आपको फिर कैसे पता चलेगा कि यार दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको कैसे पता चलेंगी। सो आई स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। आपके लिए कुछ चीज़ें जो है ना मैंने निकाल के रखी हैं। So I hope you can see my screen now. स्क्रीन में नजर आ, ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये से कुछ चीज़ें हैं, से अगर मैंने कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, से उस प्रोडक्ट का नाम है स्मार्ट सीड प्लांटर या सीड प्लांटर, ठीक है। अगर मैं इस तरह की एक इंजीनियरिंग की चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कहाँ से फंडिंग मिल सकती है? मुझे इनोवेट यूके से फंडिंग मिल सकती है, सस्टेनेबल इनोवेशन फंड से मुझे फंडिंग मिल सकती है, ठीक है, फ्यूचर इनोवेट, मतलब ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें यूरोपियन कमीशन से हमें फंडिंग मिल सकती है, वगैरह वगैरह, ठीक हो गया? सही है। तो अगर मैं किस तरह की प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से फंडिंग मिल सकती है। या अगर मैंने आइडियाज़ देखने कि यार कौन कौन से आइडियाज़ जो हैं वो अच्छे हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया जो है ना उसमें देखें मतलब ये किक स्टार्टर एक वेबसाइट है, ठीक है। ये जो किक स्टार्टर जो वेबसाइट है इस पे अब आपको देखें अच्छे खासे आपको बिजनेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। और उसमें से बहुत सारे बिजनेसेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, कुछ होंगे भी। से फॉर एग्जांपल दिस वॉस्टिक, सही है, वॉस्टिक द मेटल वन पीस मिनी इलेक्ट्रिक हैंडल, ये हैंडल है छोटी सी, ठीक हो गया, वॉस्टिक जो है, ठीक है। नो दिस इज एन इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरियल सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे जाएंगे, ठीक है, और आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड होंगे। अच्छा, इसी में ये देखें एक, लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और ये पुरानी चीज़ है। अच्छा, प्रोजेक्ट किस चीज़ का है? दिस इज एन ऑल, इट्स बेसिकली अ जैकेट, ठीक है। बेसिकली क्या है? जैकेट है ना। अब आप सोचेंगे कि यार प्रॉपर्टी में अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, फूड में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, तो जैकेट में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आई है? अच्छा, इन्होंने देखे जैकेट के साथ किया क्या हुआ है कि इन्होंने इसको ऑल सीजन बनाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने इसको 100% ग्राफीन से बनाया हुआ है एंड देयर इज इन्फ्यूज्ड हीटिंग एज वेल। इसका मतलब है कि ये गर्म भी रहती है, ठीक है। फिर ये क्या हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है, लाइट वेट है, वाटर प्रूफ है, ब्रीथेबल है, ड्यूरेबल है, विद 10 स्मार्ट पॉकेट्स, सही है। अब किक स्टार्टर एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे लोग आपके प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं। आप अपना आइडिया यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये काम का है या नहीं है, ठीक है। अभी देखिए इन्होंने कितने उठाए हैं, इन्होंने उठाए हैं $5,61,000 US, ठीक हो गया। इतने इन्होंने, इतने ज्यादा पैसे जो है इन्होंने अब वो ऑलरेडी वो लोगों से ले चुके हैं और 1767 बंदों ने इनको बैक किया,
ठीक है, दिस इज एन इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरियल सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ये इस चीज में क्या होता है, इस चीज में अब आप बना तो देखो, अब जैकेट जो है आपको वो 500 रुपए की मिल जाती है, 5,000 की भी मिल जाती है, और ये शायद उसको 5 लाख रुपए में भी बेच देंगे, क्योंकि ये बेच सकते हैं। सही हो गया। तो इस तरह की जब आप टेक्नोलॉजीज और चीजों की तरफ जाते हो, इसको फिर कहते हैं इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। सही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, तो जरा क्वेश्चंस पूछें, उसके बाद आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद यू। जी, सवाल पूछेंगे। सर इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो मार्केट में ना हो, हम उसे इंट्रोड्यूस करें, उसका उसका जो इन्वेंटर होगा उसको एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। अच्छा, देखें, बिजनेस, पहले तो बिजनेस की बात करते हैं ना कि बिजनेस है क्या। ठीक है, कोई आप प्रॉपर्टी में आपने बात की, मार्केटिंग की, काशिफ ने बात की, नासिर ने फूड की बात की। ठीक है, बिजनेस इज एनीथिंग विच क्रिएट्स वैल्यू। ठीक है, सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग वैल्यू, यू आर क्रिएटिंग अ बिजनेस। ठीक है, सही। अच्छा, फिर बिजनेस को जब हम देखते हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो हमें उसमें देखना चाहिए कि यार इसमें ग्रोथ कितनी है। ठीक है, ये वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। पर्सनली स्पीकिंग, और ये हर एक का नहीं होता कि हर एक बंदा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाए, लेकिन हम आपको यहाँ से जो ट्रेन करना चाह रहे हैं, हम आपको जो माइंडसेट देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको माइंडसेट देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप ग्रोथ वाले बिजनेसेस में जाएं। ठीक है, प्रॉपर्टी में खुद भी 20% ग्रोथ होती है, अच्छी खासी ग्रोथ है वो। ठीक है, लेकिन कुछ और चीज़ों में बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी होती है। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जब आप ऐसी चीज़ों में जाते हैं जो कि हर कोई कर रहा है, अब आपके सवाल पे आता हूँ, अब आप ऐसी चीज़ में जाते हैं जो कि हर कोई कर रहा है, तो आप फिर वापस कहाँ पे आ जाते हैं, आप कॉस्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, कि आपकी मतलब से मैं अगर एक पेन जो है मैं 10 रुपए का बेच रहा हूँ, तो आप उसको 9.5 रुपए का बेचेंगे। ठीक है, बिजनेस इज वर्क लाइक दिस आर डूम्ड। ठीक है, बिजनेस वो इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरियल बिजनेसेस वो चीज़ें होती हैं जो कि एक खास तरह की वैल्यू क्रिएट करती हैं, जो कि मार्केट में जनरली, नॉट ऑलवेज, लेकिन जनरली और लोग क्रिएट नहीं कर रहे होते, या आप चीज़ों को थोड़ा और तरह से रखते हैं। ठीक है, और वो ही चीज़, पेन जो आप एक बंदा 10 रुपए का बेच रहा है, आप उसको 1,000 रुपए का बेचते हैं, और लोग वो पेन 1,000 रुपए का लेते हैं। सही हो गया। अब उसमें मटेरियल इतना नहीं लगा होता, उसमें दिमाग ज्यादा लगा होता है, उसका आइडिया कीमती होता है। ठीक है, इस तरह की चीज जो है तो होती है। अच्छा जी, और काशिफ जी आप कुछ कहना चाहें? नो सर। तैमूर, अच्छा किसी ने वो हैंड रेज किया था, क्या किया? तैमूर, आपका कोई कंसर्न या सवाल कोई है? सर ये पूछना था कि लेट्स से फॉर एग्जांपल जो किक स्टार्टर में जैकेट शो हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम अगर इस तरह इनोवेटिव चीज़ें लाते, आया ये पाकिस्तान में मार्केट में लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जैकेट लॉन्च करते हैं, आया ये फिजिबल होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए कि यहाँ पर जो मार्केट डायनेमिक्स इस तरह है कि लोग सेल को ज़्यादा देखते हैं कि सेल कब लगेगी, और फिर जो जैकेट लेट्स से फॉर एग्जांपल 5,000 के और 2,500 का कब आएगा। तो इस तरह फीलिंग्स, इस तरह के जो नॉर्म्स है, तरीक़ेकार है लोगों के, तो बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने पाकिस्तानियों को क्यों बेचना है? ओके सर। ठीक है, मतलब क्यों? आप देखें, ये जिसने ये किक स्टार्टर की कैंपेन जिसने क्रिएट की है, हो सकता है कि वो यूएस में बेच रहा हो और पोलैंड में बैठा हुआ हो और उसको अंग्रेजी भी ना आती हो। ठीक है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो आप लोगों को तो अंग्रेजी पोलिश पीपल लोगों से ज्यादा आती है। ठीक है, तो आपने क्यों, जरूरी है कि आप पाकिस्तान में ही चीज को बेचेंगे? या आपको किसी ने कहा हुआ कि आप बाहर नहीं बेच सकते, आप पैसा ना करें, कभी सोचे भी ना? नहीं सर, इंटरनेशनल तो हम बेच सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगे हैं, उस पर हमारा कॉस्ट इतने इनिशियल इतना ज़्यादा कॉस्ट है कि यहाँ पर लोकली हम अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और वहाँ लोकली उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, आप, मेरा सवाल ये है, आप फिर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि आपने पाकिस्तान में ही क्यों बेचना है अपना प्रोडक्ट, या आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही क्यों प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? आप क्या बाकी दुनिया की आपसे कोई दुश्मनी है, आप उनके लिए नहीं चीजें बनाना चाहते, या क्या मसला? सर बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्फेसाइज लोग अपनी होम टाउन पर करते हैं कि मुझे यहाँ से कुछ प्रॉफिट मिले, बिजनेस में थोड़ा सा मैं एस्टेब्लिश हो जाऊँ फॉर स्टार्टर, जिस फॉर बिगिनर्स। ठीक तो है, उस लिहाज से सर मैं बात कर रहा हूँ, अगर जब आप एस्टेब्लिश हो देखिए, जाए फिर आप जो भी चीजें हम कन्वेंशनली करना चाहते हैं या करते आते हैं ना, ठीक है, उसे कहते हैं स्टेटस को। ठीक है, अब वो स्टेटस को जब आप ब्रेक करते हैं ना किसी भी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी से, तो वही चीज जो है ना आपकी वैल्यू जनरेट करती है, नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, एक बात ये है कि आप बिजनेस वहां पे करते हो जहां पे पैसा ज्यादा होता है।
ठीक है। अगर नासिर ने अगर फूड का बिजनेस करना है तो नासिर नासिर आप कौन से गांव से हैं, कहाँ से हैं? मैं मर्दान से हूँ सर। नहीं, खास मर्दान से हैं या किसी और जगह से हैं? मर्दान से थोड़ा आगे 2 किलोमीटर आगे तकबाई का इलाका है तकबाई, वहाँ। ठीक है। अच्छा, तो नासिर को अगर हम कहें कि यार अपना फूड का बिजनेस आप तकबाई में खोलना चाहते हैं या आप पेशावर में खोलना चाहते हैं, मर्दान में खोलना चाहते हैं, कराची में खोलना चाहते हैं, तो नासिर का जवाब टेक्निकली ये होना चाहिए कि मुझे पैसे कहाँ पे ज्यादा बचेंगे, मैं वहां पे बिजनेस खोलता हूँ। नासिर ऐसा है या नहीं है? सर ऐसा ही है सर। ठीक है, ये तो नहीं कहेगा कि यार चूंकि मैं तकबाई से हूं से मैं तकबाई में बिजनेस खोलूंगा। ठीक हो गया। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको ये देखना चाहिए कि आप अगर कोई जैकेट बना रहे हैं इस तरह की, ठीक है, तो उसके पैसे अगर आपको पेशावर में नहीं मिलते, पाकिस्तान में नहीं मिलते, तो उसे क्यों आप पाकिस्तान या पेशावर के लिए बनाते हो या बेचते हो? जहां पे उसके पैसे मिलते हैं वहां पे उसे क्यों नहीं बनाते और बेचते? ठीक है। तो बिजनेस हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे पैसे होते हैं, जहां पे पैसे नहीं होते वहां पे हम बिजनेस नहीं करते। ओके सर। ठीक हो गया। तो मतलब आई नीड यू टू गेट आउट ऑफ योर टाउन्स एंड स्टफ। अच्छा, ओके, नाउ लेट मी शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है। अच्छा, एंड जस्ट रिमेंबर दिस इज ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, सही है। इसके अलावा और भी बड़ी प्रोडक्ट्स और चीजें जो है ना वो मतलब मौजूद हैं। ये सिर्फ एक का आपको मैं बताता हूँ कि यार ये क्या है। This is Gamma. It's a new category of the everyday jacket. It's a combination of a lightweight everyday jacket, technical activewear, and feature-packed travel jacket. It's infused with graphene, a hard-as-diamond wonder material, made of a one-atom thick layer of super heat-conducting carbon atoms, designed to keep you cool in the summer and warm in the winter, no matter what life throws at you. Experts around the world have documented the unique properties of graphene. It's also meticulously designed to be the ultimate travel jacket. It's lightweight and easy to pack, whether in your carry-on or worn from terminal to terminal. Our built-in heater makes sure that you will always be at your optimal temperature in all environments, from airplane to forest to mountain. Gamma's pockets let you securely carry everything you need without needing to rummage through your bag. Ditch the layers in bulk that will keep you warm in the coldest winters in seconds and make Gamma the only jacket you'll ever need for work and play. Going somewhere extra chilly? Gamma can give you that extra warmth and protection against the elements in seconds. Unbreakable and durable, Gamma will never let you down. Its multi-pocket function safely secures your phone, your wallet, your keys, your passport, your transport card, and your many other possessions. Stay stylish and snug by customizing your fit with our many adjustable drawstrings and Velcros. Gamma is 100% waterproof, so you can take a stroll, jog, or hike under the rain without getting wet. Even our zippers are water resistant to keep your pockets and valuables nice and dry. Our graphene-infused material is also naturally anti-odor, wind-resistant, UV-proof, and made with breathable and non-toxic materials. Gamma is a new category of jacket perfected for work, play, and travel, without compromising function or fashion. Gamma by Wear Graphene. Back us today. ठीक है जी। अच्छा, तो व्हाट डिड वी जस्ट सॉ? इट्स जस्ट अ जैकेट। ठीक है, उस जैकेट के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें और से हीटिंग की या एक दो और चीज़ें सिर्फ लगाई हुई हैं, उसको ग्राफीन से बनाया, मतलब उसके अंदर कुछ फीचर्स उन्होंने ऐड किए हैं। ठीक है, एंड नाउ दे आर सेलिंग इट एट एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। ठीक है, ओवर 50% इनका जो है ना प्रॉफिट मार्जिन जो है तकरीबन होगा। ठीक है, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इसमें जो है तो से एक और चीज़ इसमें चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो देखा था इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट एक और देखा था, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इन्होंने देखें, इन्होंने $3,44,000 जो है ना मतलब ये तकरीबन की है। ये जो है तो करोड़ों में तकरीबन जो है ना ये चीज़ बनती है।
ठीक है जी, तो अब जरा बताएं जी इसके बारे में, अब आप लोगों का क्या ख्याल है अभी हमने जो प्रोडक्ट देखी। जी जी काशिफ। सर सबसे पहले तो एक ये इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं। एग्जैक्टली, इनोवेटिव आइडिया लेकर आए हैं जी। काशिफ आप कुछ कहना चाहते अच्छा ठीक है, तो ये इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखे 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी, उसमें आप लोगों ने अच्छा खासा काम सीखा, उसमें से आप लोग अच्छी खासी मसले हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। वी आर ऑल क्रिएटिव पीपल, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ट्रेन टू बी क्रिएटिव द वे आवर एजुकेशन सिस्टम इज, बट स्टिल like inherently we are creative people, right? So you can use your creativity to solve these particular problems. ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब इसमें आपको एक एक्टिविटी देते हैं, ठीक है, और वो एक्टिविटी जो है आपको एक आधे घंटे की जो है तो एक एक्टिविटी देते हैं, और उसके अंदर आपने करना ये होगा, आप एक दूसरे से भी डिस्कस करें, सही है। आपको जैसे अभी मैंने बताया यार, ये इनोवेटिव यूके की वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनके लिए फंडिंग जो है वो अवेलेबल है। देखेंगे यूके के एग्री टेक के लिए फंडिंग अवेलेबल है, या किक स्टार्टर्स हैं, ठीक है, इसमें लोगों ने ये चीजें जो है ना फंड की हुई है। ठीक है, तो इसे आपको सिर्फ करना ये है कि आपको अपनी एक आइडियाज की लिस्ट एक आधे घंटे के अंदर बनानी है। ठीक है, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हैं। आपको अपने नए आइडियाज नहीं लाने, वो आपको लाने तो वो भी आप एक लिस्ट पे लिख दें, लेकिन जो आइडियाज एक्चुअली फंड आजकल हो रहे हैं जिनको लोगों, अब देखो, अब इसका भी सारा का सारा फंड पूरा हो गया, इसका मतलब है लोगों का ख्याल है कि इस चीज की जरूरत है। ठीक हो गया अभी, और जब इसकी जरूरत है तो फिर मतलब जो है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू रखता है, लोग इसको खरीदेंगे। ठीक है, लोग इसको अच्छे पैसों पे खरीदेंगे, और इंजीनियरिंग के साथ भी रिलेटेड है। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी विच यू नीड टू डू नाउ। ठीक है, ये वाली एक एक्टिविटी आपको करनी है, सही है, एंड यू नीड टू डू दिस इन हाफ एन आवर। अच्छा, अगर किसी को समझ ना आई हो कि क्या करना है तो प्लीज पूछे मुझसे। सर जी तैमूर। सर इसमें जो आपने जो एक्टिविटी दी है कि हम कंपनी सर्च करेंगे, जो आइडियाज हैं वो हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। देखिए, कंपनीज तो जनरली कंपनीज तो जो 99% कंपनीज होंगी, ठीक है, वो तो कन्वेंशनल चीजों के ऊपर काम कर रही होंगी। जैसे नेस्ले जो है वो पानी बेच रहा है या इस तरह से कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को इनोवेटिव आइडियाज सेलेक्ट करने हैं, इनोवेटिव कंपनी सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, अब जैसे किक स्टार्टर है ना, अब ये एक इनोवेटिव आइडिया के ऊपर काम कर रहा है, एक इनोवेटिव चीज जो है ना, मतलब ये बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है ना आपको ढूंढनी होंगी। आप मतलब जो मैंने आपको कहा कि आपको 20 आइडियाज आपको लेने हैं, तो मेरे ख्याल से 12-15 तो आपको किक स्टार्टर से ही मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको इनोवेट यूके से मिल जाएंगे, या इसके अलावा और भी जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उन पे आप देख लें, विकी फैक्ट्री पे आप देख लें, विकी फैक्ट्री पे आपको मिल जाएंगे। फाइवर पे लोगों ने अच्छे खासे दिए हैं जो वो चीजें बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट से आपको जो है ना ये 20 आइडियाज जो है आपको ढूंढने होंगे। ओके सर। अच्छा, किसी को समझ ना आई हो क्वेश्चन की तो अभी भी पूछ लें प्लीज। सर इनोवेटिव बिजनेस आइडिया कोई भी हो सकता है? कोई भी हो सकता है, लेकिन देखें, एक तो इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है कि मैं बैठा हूं और मैं कहता हूं कि यार हमें ना ये जो हवा ऊपर चल रही है ना, जो बड़े दिनों से बड़ी तेज चल रही है, इसके लिए मैं एक नई टाइप का विंड टरबाइन बनाता हूँ, और ये है इनोवेटिव आइडिया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसकी कोई कस्टमर ने वो कहा हुआ है कि हाँ भाई ये हमें चाहिए है? तो वो तो पूरी एक एक्टिविटी होती है जिसके बाद आप कहते हो कि यार इस आइडिया की वैल्यू है या वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि जिन आइडियाज की वैल्यू स्टैब्लिश्ड है, आप वो आइडियाज ढूंढें कि आपको समझ पड़े कि वो आइडियाज किस तरह के होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको 2 आइडियाज बताए हैं, ठीक है, अब इन 2 आइडियाज की वैल्यू जो है वो स्टैब्लिश्ड है कि यार ये चीज जो है हमें चाहिए है। ठीक है, लोगों ने कहा हुआ है कि ये चीज हमें चाहिए है, तो आपने सिर्फ इसी तरह की और चीजें ढूंढनी है जो लोगों ने कहा हुआ कि यार हमें चाहिए है। राइट। ठीक है जी, अभी भी अगर किसी को समझ ना आई हो कि क्वेश्चन क्या है तो सर प्लीज पूछिए। थोड़ा डिफिकल्ट है सर कि किस तरह आइडिया दूंगे कि ये चीजें चाहिए सर, ये एग्जैक्टली डिफिकल्ट है, तो यही तो चीजें आपको सिखानी है। मतलब जो चीजें तो एक नॉर्मल रूटीन में चलती है तो उसको हमें सीखना तो नहीं होता, तो जो चीजें सीखनी होती है उनके लिए आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है कि ये अब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। तो इसमें मैं करूंगा ये कि आप लोग इसमें ना एक दूसरे के साथ भी डिस्कशन करें। ठीक है, ये 2 वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी, 2 आपको खोल के बताई, 3 आपको वर्बली बता दी। ठीक है, उसके अलावा आप एक दूसरे के साथ भी डिस्कस करें और एक दूसरे की हेल्प भी करें। ये आइसोलेशन वाला काम नहीं, एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि ये कैसे होगा। ओके सर। ठीक हो गया।
ठीक है जी, so Yes, I'll sir. give you half an hour to do this. जी तैमूर, सर कुछ नहीं सर. ठीक है जी. So I'll see you guys in half an hour and hopefully you'll have a list. अच्छा, उसके बाद होगा ये कि मैं आपसे कहूँगा अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे प्रेजेंट करें ना वो आइडियाज, और साथ में उसकी लिंक कहाँ पे है, आपको उसकी एक लिंक भी देनी होगी कि भाई यहाँ से ये आइडिया हमने पिक किया है. Okay, see you guys in half an hour. अच्छा, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते रहें, आपको एक दूसरे से बड़ी हेल्प और सपोर्ट मिलेगी. नासिर, हेलो. वाय नदा stāsta idejas sir neveikia diši. forum Na, هغه کې ویب سټ نه علاوه هم څه نوی نشي کېدی. वेबसाइट के अलावा ये आइडिया खुदा रही like da ziyadar da foreign that other countries need be the jewelry there for say the stone the national kani national design chicken the daddy here आवाज د سلو دی. څنګه جیولري ده؟ jewelry नहीं da chicken other countries भी पाकिस्तान में अलावा da कीमती stone नहीं لکه څنګه چې سوات والا زمرد کاڼی چې کوم دی هغه ډېر زیات دغه دی که نه ایکسپینسیو دی. دین علاوه جیولري کې به څنګه جیولري کې نیټیو آیډیا څنګه؟ لکه مطلب جیولري کې دا چې لکه مطلب دا مونږ لکه څنګه چې مونږ ګورو ډېره پاره هغه جوړ کړي خپل بلاګ جوړ کړي ویب جوړ کړي هغې خپل آیډیا شیر کړي د هغې خپل ډیزاینینګ شیر کړي هغې کې ډیزاینینګ مختلف د هغې چې کوم حساب کتاب لکه مطلب مختلف سټونز دي هغې مختلف ریټس وي او بهر خلک یې ډېر زیات خوښوي.